वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज उदय विभाग बिहार सरकार धर्म चक्र और पानी का जो आनंद। बोटिंग का टिकट है, बोटिंग का सही चीज़ें आपको वो घोड़े के भूख के जैसे है ना वो सारी। और ये बहुत ही शर्म की ये थोड़ा सा आइलैंड टाइप का द्वीप, तो ये सेंट्रल प्लेस है। मतलब एक्चुअली ये जो स्टैचू है ये बढ़ते यहाँ तक आई, तो ये देखिए। तो बात देखिए मैं आप लोग के साथ कि फोर्स से ये बोट जो है कितना तेज वेव है, मतलब जस्ट बिहाइंड ये देखो आप सामने है ना, ये देखिए। वाह दैट्स अ नाइस सॉन्ग, सारा गाते हैं है ना, ये सारे ग्रुप से ही हैं। ये देखो वाह, अब ये बुढ़ा है इनको ओके। और आज घोड़े पे पार्ट से आए ये सारी चीजें देख इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो अपनी दीदी को छोड़ा तो देखते होंगे काफी। माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज उदय सैनी एंड आई एम स्टैंडिंग सिटिंग इन द बोट है ना। मैं जाऊंगा बोटिंग करने भी और पानी का जो आनंद है मैं उसको भी लूंगा है ना। तो ये सारी चीजें, ये देखो इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं, डक बोलते हैं जी। इसको देखिए, पर्यटन विभाग बिहार सरकार धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में भगवान बुद्ध है ना प्रतिमा का अनावरण श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार द्वारा कर कमलों द्वारा दिनांक 25 नवंबर 2018 ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इस प्लेस को कौन किसने हैं। तो इस प्लेस को कौन करेगा, ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ के सीएम होंगे है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार माननीय नीतीश कुमार। To feel all the aura and vibe and positivity when you come here, when you visit this place। बहुत खूबसूरत है सारी चीज़ें। और मैं क्या, ये हमारे आप पीछे जो व्यू आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा लेक है ना, और इसी लेक को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, देश से विदेश से मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड से लोग आते हैं। खूबसूरत सी चीज़ है ना। अब इसको डक बोलते हैं, हंस बोलते हैं, आई डोंट नो। देखो वो कुछ खिला रहे हैं और ये चोंच मार मार के खा रहा है ना। ये सारी चीज़ें, ये डक ही है ना, तो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है। तो ये सारी चीज़ों को आप देख ये है। अच्छा वहाँ पे भैया जो है मुरही है ना, मतलब ये लोग जो है मुरही ही खाता है। तो ये सारी चीज़ें ये बोटिंग का टिकट है, बोटिंग का टिकट 80 पर पर्सन है ना, और 30 मिनट का टाइम है, आप 30 मिनट बोटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे टिकट काउंटर भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और वहीं से मैंने लिया है टिकट। तो ये वाला टिकट देखिए, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 80 रुपीज़, इसमें प्राइस भी टैग किया होगा। और यही टिकट काउंटर भी है, जैसा कि आप सामने भी देख रहे हैं, घोड़ा कटोरा राजगीर टिकट काउंटर 80 रुपीज़ है ना। तो यहाँ से आप टिकट लोगे, उसके बाद आप जाओगे वहाँ बोट पे है ना, तो वहाँ पे सारी बोटिंग की सुविधा सारी चीज़ें। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे खाली होगा, और मैं असल में लेक का जो व्यू है ना वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। लेक के बीच में वहाँ की जो नेचर है, वहाँ का जो ऑरा है, जो वाइब है, वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। अभी देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे नंबर में है ना, तो ये लेक है, अब उसमें जाता हूँ मैं, और इस बीच में जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो जो स्टैचू आप देख रहे हैं वो भी काफ़ी लाजवाब और इस लेक के पार्ट में इस्टेब्लिश है। असल में वो फॉर्म किया गया है पिंक सैंडस्टोन से है ना, वो सारी चीज़ें। अच्छा मैं उसके पास जब जाऊँगा ना तो वो चीज़ें आपको सीन होगा, शो होगा, बहुत खूबसूरती के साथ आप देखोगे ये सब सारा चीज़ें। इधर आया हूँ और ये बोटिंग है, कुछ लोग अब उस पर असल में क्या है, 4 पीपल के लिए भी है और 2 इंसान के लिए भी है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप अगर 2 इंसान और 2 जन हो तो आपके लिए भी यहाँ पे मतलब स्पेशल है, सेपरेशन के तौर पे देख सकते हैं। 4 लोग वहाँ अभी गए हैं, यहीं से गए, और मैं तो सिंगल हूँ और देखूँगा कि सिंगल के लिए कोई प्लेस वहाँ एडजस्ट होता है कि नहीं होता है। काफ़ी टेंशन में, मतलब वहाँ भी वो लोग के पास भी बहुत सारा हुआ टेंशन, मतलब अकेले रहने का, सिंगल रहने का बहुत प्रॉब्लम है आपको। एक्चुअली क्या है ना, व्यूअर्स है जो आप शादी क्या
अभी हूँ कहाँ, घोड़ा कटोरा लेक। एक्चुअली सबसे पहले आप देखेंगे ना कि ये घोड़ा कटोरा, कभी भी आपने फाइंड आउट किया होगा कि ये नाम बड़ा वियर्ड साउंड करता है, बड़ा अजीब टाइप का लगता है। इस नाम के पीछे भी है ना कुछ मिस्ट्री है, कुछ रहस्य है। कहा जाता है ना कि ये जो लेक आप देख रहे हैं ना, ये लेक जो है एक्चुअली इसका जो शेप एंड साइज एंड डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर है, कुछ भी बोल लो आप, इसका जो स्ट्रक्चर है वो घोड़े के हूप के जैसा है। वो हॉर्स का जो हूप होता है ना, हूप बोलते किसको है, वो जो घोड़ा का वो है ना लेग रहता है, लेग का सबसे निचला जो पोर्शन है उसके बॉडी का वो हूप टाइप का रहता है ना, तो उसी हूप को हम लोग बॉल भी बोलते हैं एक्चुअली। और इसीलिए इस लेक का नाम जो है ना हॉर्स हूप के नाम पे ही घोड़ा कटोरा पड़ा। अगर लिटरली आप उसका हिंदी देखोगे तो आप लोग हॉर्स हूप को है ना घोड़ा कटोरा ही बोलते हो। और ये लेक है बहुत खूबसूरत सा, तो ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, बड़ा ब्यूटीफुल, बड़ा सुहाना, बड़ा एक नेचुरल जो वाइब है, जो ब्यूटी है ना, वो सारी चीज़ें। और हमारे बोटिंग पे कुछ है ना लेडीज़ भी हैं, तो ये सारे लोग एक्चुअली टूरिस्ट हैं और ये सारे लोग आए हैं बिपाट से, है ना, गया से। तो ये सारे टूरिस्ट हैं और ये लोग भी अभी बोट पे ही हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और एक्चुअली जो पैडल है ना वो मैं अभी मार नहीं रहा हूँ, ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं हेल्प में बना टायर्ड हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे से ब्लॉग नहीं हो पाएगा, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट मारता हूँ। जितनी सारी ब्लॉगिंग हो जाएगी ना उसके बाद मैं पैडल का यूज़ करूँगा। एक्चुअली मैं अभी दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, आई कांट डू है ना बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। और ये सारी चीज़ें हैंडल है नहीं तो, अच्छा सॉरी एक मिनट, ये हैंडल का प्रॉब्लम है, बस ये हमारे ड्राइवर साहब खूबसूरत सा नज़ारा, ये लगता है ना ये पुराना सा आ रहा है, नहीं टपाएगा चलिए ना, नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। ये देखिए, ये लगता है एक छोटा सा आइलैंड है, मतलब पूरे लेक के बीचों बीच आप देखेंगे एक छोटा सा आइलैंड टाइप का, द्वीप टाइप का है, मतलब ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना। और यहाँ ये पहाड़ देखिए आप, अब हैंडल को सीधा कर लेते हैं ना, स्ट्रेट जाना है। ये देखिए सारी चीज़ें, रुको उतारते हो। अच्छा दूसरी चीज़ें मैंने बोला था कि ये जो है लेक वो तीनों तरफ जो है ना हिल से सराउंडेड है ना। आप तीनों तरफ देखिएगा ना, तीनों साइड दिस लेक इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द साइड ऑफ 3 हिल्स। जैसे आप देखिए किस साइड आप देखिएगा ये पहाड़, स्ट्रेट देखिएगा वहाँ भी पहाड़, और ये देखिएगा यहाँ भी पहाड़, और ये बस आप सामने देखिएगा ना तो एक वाइड ओपन का प्लेस है, मतलब वहीं से जहाँ से हम लोग आए। तो ये सारी चीज़ें, और सामने में देखिए सबसे खूबसूरत सी चीज़ें, बुद्ध भगवान का स्टैचू। एक्चुअली ये जो स्टैचू है ये 70 फीट लॉन्ग है ना, 70 फीट लंबा है, और इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, इसमें जो स्टोन यूज़ किए गए हैं वो सारे के सारे पिंक सैंड स्टोन यूज़ किए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये देखो। और हम लोग जैसे जैसे करीब जा रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि बुद्ध भगवान के शरण में जा रहे हैं, बोलते हैं ना बुद्धम शरणम गच्छामि, तो वो सारी चीज़ें अभी आप देख सकते हो। तो ये देखो, ये रत्नागिरी हिल्स ही है ना, ये रत्नागिरी हिल्स है, वही हिल्स है जहाँ पे शांति स्तूप था, और वो हिल्स यहाँ से बढ़ते यहाँ तक आई हैं। और वो स्टेट जो आप देख रहे हैं वो कौन सा हिल है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट हिल। दिस साइड स्वर्णगिरी, वो सामने वाला, अच्छा सॉरी थैंक यू। तो वो जो सामने आप देख रहे हैं ना हिल, वो स्वर्णगिरी है। और अच्छा उधर नहीं जाने देता है, रॉन्ग तो घूम ही सकते हैं ना हम लोग, मना कर रहा है भाई, वहाँ से अच्छा मना कर रहा है। हम लोग फिर ऐसे मोड़ तो ये देखिए ये स्टैचू, किस तरफ जाना है, इस तरफ, ये हैंडल घुमाना इधर। तो ये स्टैचू आप देख सकते हैं ना, इसी स्टैचू के बारे में बोल रहा था। ये स्टैचू एक्चुअली मैं स्टाबली से कहा हूँ, एकदम लेक के बीचों बीच में, इन द मिड ऑफ दिस लेक। ये देखो सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, नेचुरल वाइब एकदम, एक जो स्पिरिचुअल जो वाइब आता है ना, स्पिरिचुअलिटी टाइप की, अध्यात्म टाइप की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फील हो रही है। काफ़ी खूबसूरत है, मतलब मैं क्या बताऊँ। ये सारी चीज़ें क्या है ना कि जब तक आप यहाँ पे आओगे नहीं ना, इस प्लेस को आप विजिट नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ की खूबसूरती को फील नहीं करोगे, उसका जो एहसास है आप उसको नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब है ना कि वंस यू विजिट हियर एंड सारा जो ऑरा है, सारा जो वाइब है,
सारा जो पॉजिटिविटी है, सारी जो सकारात्मकता ऊर्जा जो यहाँ बह रही है, वो सारी चीज़ें आप फील कर सकते हो, जैसा मैं भी फील कर रहा हूँ राइट नाउ। तो ये सारी चीज़ें हैं, नदी नहीं है, ये तो वेव के थ्रू इधर जा रहा है। क्या सुनाते हैं। तो ये देखो, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ। ऐसे देखो ये सामने देखो। तो हम लोग बहुत लकी है कि अरे नहीं ऐसे तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैं आप लोग के साथ घूम रहा हूँ। आना जा रहा है तो ये देखो लेक की व्यू है ना, वेव को देखो कितना प्यारा ये वेव है ना, इस तरफ ही आ रही है। अच्छा हमारा जो बोट है ना अभी एकदम स्टेज से ही है, मतलब मैं अभी इस पे पैडल नहीं मार रहा और ये स्टैंड है, और एक्चुअली हम लोग वहाँ पे स्टैंड थे। ये वेव के थ्रू ही ना यहाँ पे वेव के फोर्स से ये बोट जो है ना बहुत दूर आ गई है, और अगर हमने पैडल नहीं मारा हम लोगों ने तो ये क्या होगा ना, ये नाव जो है ना, ये बोट जो है ना, ये एकदम साइड से लग जाएगा। तो कितना तेज वेव है यहाँ देखो, ये सारी खूबसूरत। हाँ खंडे देखोगे ना पानी का जो छींट है वो भी आ रहा है, मतलब ये स्टैचू के जस्ट बिहाइंड का नज़ारा है, जस्ट बिहाइंड ये एक सीन है। और हाँ ठीक है ठीक है, ये देखो आप सामने है ना स्टोन देखो, ये नेचर की ब्यूटी है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये एकदम सीनिक ब्यूटी है। जो इन्वायरमेंट है एकदम सीरीन है, शांत है, पीसफुल है, काल्म है, ट्रैंक्विल है, एंड एवरीथिंग यू फाउंड हियर, मतलब हर एक चीज़ आपको मिलेगा है ना, वो शांति, वो मतलब एहसास जो है ना, वो सारे जज्बात, वो सारी फीलिंग्स, सारी चीज़ें आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। मौसम एकदम ट्रैंक्विल है, मतलब क्या मैं बताऊँ, बड़ा शांत, बड़ा सीरीन इन्वायरमेंट है और काफ़ी सीनिक है ना एटमॉस्फेयर यहाँ का फील हो रहा है। और अभी मैं बोट ना यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें, फिर बात करना, ये सारी चीज़ें, हम और आप चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें फिर घूम रहा है। वो वेव से रहा करिए मत। इनके ग्रुप से कुछ लोग आए हैं है ना, मतलब ये लोग ग्रुप में आए हैं, 40-45 लोग हैं साथ में आए हैं है ना, बिपाट से आए हैं, और वो उनके भी पीपल हैं, उनके भी लोग हैं, और वो भी बोटिंग ही कर रहे हैं, और वहाँ पे हम लोग मीट करेंगे है ना, यहाँ पे ये लोग बात करेंगे। ये देखो हमारे ग्रुप के हैं, तो ये सारे निर्माण करिएगा तो है बहुत खूबसूरत, मैं क्या बताऊँ, ये नज़ारा है, आप बोटिंग करो, एंजॉय करो सारी चीज़ें। ये देखिए, वाह दैट्स अ नाइस सॉन्ग, वाह इनका गाना सुनिए है ना, दिल खुश हो गया है, मतलब लाजवाब गाना है, और इनकी आवाज़ में काफ़ी ट्रैंक्विलिटी दिख रही थी और काफ़ी प्यारा गाते हैं है ना, ये सारे ग्रुप से ही हैं। ये देखो अभी एक अलग गाना चल रहा है, मैं क्या करूँ ना, मुझे उठा नहीं गया। वाह दैट्स नाइस, दैट्स टू गुड। वाह अब ये बुढ़ा किनको बोला आई डोंट नो, किनका इशारा किसके तरफ है, तो बस ऐसा चल रहा है, मतलब हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग अ लॉट इन द मिड ऑफ दिस लेक है ना, घोड़ा कटोरा लेक। तो सारे लोग सब बात कर रहे हैं, तो ये सारे लोग हैं। आप लोग का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन दीजिएगा, इंट्रोडक्शन, आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग क्या क्या करते हैं नहीं करते, कहाँ से आए हैं, ट्रिप पे आए हैं है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए मैं पटना से आई हूँ, ओके, और आज घोड़ा कटोरा में इस नदी का और बुद्ध की नगरी का मजा ले रही हूँ। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। यस। और आपका क्या नाम है? मैं नुतन सिंह, अच्छा मैं भी पटना से आई हूँ। अच्छा, कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग बिपाट से आए हुए थे। अच्छा, बिपाट से, और उसी के एजुकेशनल विजिट पर है। एजुकेशनल विजिट पे? हाँ। अच्छा, तो काफ़ी ग्रुप के साथ आए होंगे ना आप लोग, मतलब काफ़ी लोग होंगे, 32 पीपल, मतलब आप लोग साथ आए हैं ना ऑल टुगेदर। पर्सन्स हैं और हम लोग सब लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छी और चीज़ है। अभी हम लोग बुद्ध और इस लेक का एंजॉय कर रही हूँ, लेक को घूम रही हूँ, विजिट कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें। हाँ बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योत्सना आनंद है, मैं भी पटना से हूँ। ओके। हम लोग बिपाट में 6 डेज ट्रेनिंग में आए थे। ओके, आज हम लोग का 1 डे टूर पे हैं। इफ आई आस्क यू कि हाउ डू यू फील आफ्टर रोमिंग अराउंड दिस प्लेस? चलते ये देखो इन लोग का गाना चल रहा है, चलते ये सारे लोगों को देखो।
तो ये सारे ग्रुप से ही हैं, एक दिन का इन लोग का एजुकेशनल टूर है, तो ये सारे लोग घूम फिर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखो, है ना? प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सीनिक एकदम लाजवाब मस्त है, मैं क्या बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें और देखो तीनों साइड ये पहाड़ है ना, हाँ चलो, ये तीनों साइड ये बिखरने पहाड़ का है ना। मुझको शौक है बड़ा। चलो बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। सुने ही नहीं आज सब हम भी अरे चला तीस में हम लोग कहा दियों ने कि हम मिल गए हैं, न होंगे जुदा। और लेक के बीच में वो सारा फील हो रहा होगा, वो सारी है ना चीज़ें, जो जज्बात है, जो एहसास है, वो सारी चीज़ें फील हो रहा होगा। और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और गाना वाना भी बीच में चल रहा है, और काफ़ी अच्छा मतलब इन लोग का है ना इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें देखो, और ये ग्रुप के मेंबर भी हैं, तो सारी चीज़ें अभी ये देखो, अभी ये सीनरी मैंने आपको शो किया था ना, ये है ना बुद्ध भगवान का जो प्रतिमा है इन द मिड ऑफ लेक। आप इस चीज़ को सोच के देखो कि कितना खूबसूरत लगता होगा। मतलब आज से एंशिएंट टाइम में बुद्ध भगवान यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आए थे, रिलैक्सेशन के लिए वो यहाँ पे आए थे। सोचो आज तो फिर भी बहुत सालों के बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत रोड्स हैं, लोग हैं, आ रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, पुलिस है, सारी चीज़ें। लेकिन आप एंशिएंट टाइम में अगर है ना जाकर देखो तो उस टाइम पे बुद्ध भगवान है ना, वो अपने घर को त्याग कर, घर को छोड़कर, अपने बीवी बाल बच्चों को सबको छोड़कर वो एकदम सच की तलाश में, हकीकत की तलाश में, सत्य की खोज में वो डिफरेंट प्लेसेस को विजिट किए। और वो राजगीर भी आए थे, और राजगीर में उन्होंने कम से कम 3-4 सालों का टाइम स्पेंड किया है। और ये जितने भी हिल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जैसे सोमगिरी है, वैभवगिरी है, फिर आपका बहुत सारे हिल्स है ना, तो ये डिफरेंट जितने भी हिल्स हैं, और उस हिल्स में जितने भी केव हैं, तो वहाँ पे ये जो बुद्ध भगवान है ना, वहाँ पे कहीं पे 6 महीने, कहीं पे 1 साल, कहीं पे 2 साल वहाँ पे मतलब मेडिटेशन किए, ध्यान किए, है ना, सच की तलाश में, सत्य की खोज में, मोक्ष की प्राप्ति में, ज्ञान की प्राप्ति में, एनलाइटमेंट के लिए। तो अंततः उनको ये चीज़ें मिली भी, और वो इनलाइटन भी हुए, और उसके बाद से ही वो गौतम से गौतम बुद्ध बने, है ना। तो ये सारी चीज़ें सोचो कि ये वही प्लेस है, वो वही प्लेस है। आज आप चारों तरफ देखोगे तो ये यही प्लेस है ना, यही हिल्स भी है जहाँ पे ये बुद्ध भगवान यहाँ पे मेडिटेशन करते थे। काफ़ी रिलैक्सेशन, काफ़ी मेडिटेशन, काफ़ी ध्यान केंद्रण करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो और आज हिस्ट्री बन गया है ना। मतलब देखो, एक इंसान अपने घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने सारे लोगों को छोड़ा, है ना, लेकिन एक इंसान के त्याग से ना जाने कितने लोगों का उद्धार हुआ, है ना। हमारी सोसाइटी में कितने लोग इनके बोले गए धर्म जो है उनको पालन किया, उनकी ज़िंदगी खूबसूरत बनी। वो जो भागम भाग वाली ज़िंदगी है, वो जो अशांति वाली ज़िंदगी है, वो जो परेशान लोग हैं, हताश लोग हैं, भाग रहे फिर रहे हर एक चीज़ के पीछे, है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आप जितने भी बौद्धिस्ट लोग को देखते होंगे, काफ़ी शांत दिखते हैं वो लोग, और वो अपने धर्म का पालन करते हैं। एक्चुअली वो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो एक्चुअली बुद्ध भगवान के कहे गए शब्दों का पालन करते हैं, और उनके द्वारा जो बोले गए मार्ग हैं, जो एक्सप्लेन किए गए मार्ग हैं, जो रास्ता है ना, उसी पे चलते हैं। और काफ़ी देखो लोग कितना शांत, कितना खुश रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और इनका एंजॉयमेंट अभी रुक नहीं रहा, मतलब सही है। और ये